राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। रुक्मागत नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह राजा बड़ा ही दानवीर, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। उसने अपने महल में एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा लगवा रखा था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित कई तरह के पुष्प उगते थे। राजा के महल में उस उद्यान को देखने नगर की प्रजा आती थी और फूलों को तोड़ कर ले जाती थी। तब एक दिन ऐसा भी आया कि वह बगीचा उजाड़ और वीरान हो गया। उसमें एक भी फूल नहीं रहा। बगीचे की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने बगीचे की देखरेख के लिए अनेक चौकीदार बैठा दिए तथा दूर दराज से माली बुलवाए ताकि बगीचे में फिर से तरह तरह के फूलों को उगाए। ऐसा करने से नगर की प्रजा ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी बगीचे में फूलों की चोरी होनी नहीं रुकी, क्योंकि फूल तोड़ने वाले इंसान थोड़े ही थे। जो पकड़ में आते वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी। इसलिए वे किसी को दिखाई भी नहीं देते थे कि चौकीदार उन्हें पकड़ पाते। तब राजा ने इस समस्या के निवारण का उपाय अपने राजपुरोहित जी से पूछा। राजपुरोहित ने राजा को सलाह दी कि हे महाराज, पूरे बगीचे में भगवान विष्णु का चरणामृत तथा श्री हरि के विग्रह से उतरी फूलों की माला में से फूल बखेर दिए जाएं, तो हो सकता है कि फूलों की चोरी करने वाला पकड़ा जाए। तब ऐसा ही किया गया। तब उस रात्रि को रोज की तरह स्वर्ग के देवी देवता व अप्सराएं बगीचे में भ्रमण करने आए। तब उनमें से एक अप्सरा का पांव भगवान के चरणामृत व फूलों के ऊपर जैसे ही पड़ा कि उस अप्सरा के सारे पुण्य क्षीण हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की शक्तियां खत्म हो गई। अन्य सभी देवी देवता अप्सरा को देखते रहे, लेकिन वे मजबूर थे। वे भी उसे स्वर्ग में नहीं ले जा पाए। उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। वे उसे असहाय हालत में छोड़कर सुबह होने से पहले ही स्वर्गलोक में चले गए। बेचारी वह अप्सरा पुण्य खत्म हो जाने से उड़ान नहीं भर पाई। वह मनी मन सोचने लगी कि मृत्यु लोक में भूख, पीड़ा, जरा, व्याधि आदि दुखों से मेरा क्या होगा। वह दुखी होकर रोने लगी। इतने में ही सुबह हो गई। बगीचे के माली व चौकीदारों ने जब सफेद वस्त्रों में अलौकिक आभूषणों से सजी सवरी सुंदरी को देखा, जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी, अद्वितीय सुंदरी को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब उनमें से एक चौकीदार भागा भागा महल में राजा के पास गया और उस सुंदरी के बारे में बताया। तब सभी मंत्री, सेवक, सभी दरबारी राजपुरोहित के साथ राजा रुक्मागत भी बगीचे में आए। उन सब ने उस अप्सरा को देखा, जिसकी अलौकिक सुंदरता पूरे अंग से टपक रही थी, मानो वह कोई लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती देवी ही हो। राजा ने देवी जानकर उसे प्रणाम किया। अप्सरा को रोते देख उनसे रोने का कारण पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई और तुम रो क्यों रही हो। तब अप्सरा ने राजा को अपनी पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि हे महाराज, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पंख जल गए हैं, मेरी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी है। अब मुझे एक ही डर सता रहा है कि इस मृत्युलोक के दुख, जरा, व्याधि ने अगर मुझे घेर लिया तो मेरा क्या होगा। तब राजा ने अप्सरा से पूछा कि हे देवी, तुम बताओ मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब वह अप्सरा बोली कि हे महाराज, यदि आपके राज्य में किसी ने एक भी एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह अपनी एकादशी का पुण्य फल मुझे सौंप दे तो मैं पुनः स्वर्ग जा पाऊंगी। राजा रुक्मागत को एकादशी व्रत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। राजा ने अपने कुलगुरु से एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो कुलगुरु ने कहा कि हे राजन, इस तरह के उपवास के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जब कुलगुरु को नहीं मालूम तो भला राजा और प्रजा को कैसे पता होगा। तब राजा ने अपनी पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी एकादशी का उपवास किया हो,
अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दे तो बदले में मैं उसे मुंह मांगा धन इनाम में दूंगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। इनाम की राशि राजा ने बढ़ाते बढ़ाते आधे राज्य तक कर दी, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। तब अप्सरा ने नारद मुनि को याद किया। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गई। राजा ने नारद मुनि को प्रणाम किया। तब अप्सरा ने नारद मुनि से मदद की गुहार लगाई। तब नारद मुनि ने राजा रुक्मागत से कहा कि हे राजन, तेरी नगरी में एक कुमार दंपति रहते हैं। एक बार कुमारी मटकियां बनाने के लिए घने वन में मिट्टी के टीलों के पास मिट्टी लेने गई थी, लेकिन वह रास्ता भटक गई। उस दिन दशमी तिथि थी। उस दिन उसने पूरा दिन और रात्रि भूखे प्यासे रहकर ही बिताई। अगले दिन एकादशी तिथि थी। वह गांव का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रही, लेकिन भूख और प्यास से बेचैन होकर वह पुनः बेहोश होकर गिर पड़ी। इस तरह उसका एकादशी का भी उपवास हो गया। उधर 2 दिन तक वह घर में नहीं पहुंची तो उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता उसी स्थान पर पहुंचा। तब वह 2 आदमियों की मदद से अपनी पत्नी को लेकर घर आया। अगले दिन द्वादशी को उसने भोजन खाया। इस तरह उस कुमारी का 3 दिवसीय अखंड एकादशी का उपवास हो गया। अगर वह कुमारी इस अप्सरा को अपनी एकादशी के व्रत का फल सौंप दे तो यह अप्सरा पुनः स्वर्ग लौट पाएगी। ऐसा कहकर नारद मुनि अपने लोक को चले गए। तब राजा ने नौकर भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलवाया और कहा कि हे कुमारी, एक बार अज्ञानतावश तुमसे 3 दिवसीय भूखे रहने से तुम्हारा एकादशी का उपवास हो गया था। तुम अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तो कुमारी ने कुलगुरु के बताए मंत्रों को बोलकर अपने एकादशी व्रत का फल अप्सरा को सौंप दिया। तब अप्सरा सबको धन्यवाद देकर स्वर्गलोक चली गई। तब राजा ने कुमारी को बहुत सारे धन के साथ आधा राज्य उसके नाम कर दिया। तब राजा रुक्मागत को पूर्ण यकीन हो गया कि एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है। तब राजा ने मन ही मन विचार किया कि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी, कल्याणकारिणी व पाप नाशिनी है। मैं अपने परिवार वालों के साथ पूरी प्रजा से इस एकादशी का उपवास करवाऊंगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि 8 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष को एकादशी का उपवास रखना होगा। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता दिखाई दिया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब पूरी प्रजा राजा के आदेश का पालन करने लगी। सभी एकादशी का उपवास करने लगे, जिससे राजा रुक्मागत की प्रजा के लोग मरने के बाद सीधे बैकुंठ लोक जाने लगे। कोई भी नरक जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक खाली हो गया। सूर्य पुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के पास कोई काम ही नहीं बचा। पूरी प्रजा बैकुंठ जा रही थी तो यमराज किसे दंड दे और चित्रगुप्त जी किनके कर्मों का लेखा जोखा लिखे। तब एक दिन दुखी होकर यमराज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, मृत्युलोक में एक राजा है जिसका नाम रुक्मागत है। वह अपनी पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास व विष्णु भगवान की पूजा करवाता है, जिससे सभी प्राणी बैकुंठ धाम को जा रहे हैं। कोई भी नरक नहीं आ रहा। लंबे समय से मैं और चित्रगुप्त जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और राजा रुक्मागत को मन ही मन नमन करने लगे। तब ब्रह्मा जी राजा रुक्मागत की अद्भुत महिमा को 10 दिशाओं में बढ़ाना चाहते थे। तब उन्होंने राजा रुक्मागत की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने कमंडल में से जल छिड़क कर एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। वह नारी किसी अप्सरा से भी कम सुंदर नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मोहिनी रखा। तब ब्रह्मा जी ने उस मोहिनी को राजा रुक्मागत की परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा। वह सुंदरी राजा के बगीचे में जाकर वीणा बजाने लगी। उसी समय राजा रुक्मागत भ्रमण करने अपने बगीचे में पहुँचे। अपने उद्यान में सुंदर अप्सरा को देखा तो वे उसके रूप रंग पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह सुंदरी बोली कि हे महाराज, मैं एक शर्त पर आपसे विवाह करूंगी। आपको मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी।
अगर किसी दिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा रुक्मागत उसके रूप और यौवन पर पहले ही मंत्रमुग्ध हो चुके थे, तो उन्होंने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। तब राजा ने मोहिनी से गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और उसे लेकर महल में आ गए और उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा उसकी हर बात मानने लगे। इधर रुक्मागत का पुत्र धर्मागत धर्मानुसार राज्य का संचालन करके अपने राज्य का विस्तार करने लगा। अनेक पड़ोसी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपने राज्य में शामिल करके उनके बहुमूल्य रत्नों, हीरों, जवाहरतों व माणिक्य मोतियों से राजकोष को कई गुना बढ़ा लिया। तब राजा रुक्मागत ने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और एक सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने मोहिनी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे सुंदरी, समय आ गया है, तुम राजा की परीक्षा लो। दूसरे दिन एकादशी तिथि थी। राजा ने हमेशा की तरह हाथी पर ढोल रखवाकर पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना होगा, रात्रि जागरण करना होगा। अगर कोई पालन करता नहीं दिखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उधर महल में मोहिनी ने रसोइये से मांस और चावल भोजन में बनाने को कहा। मोहिनी मांस और चावल थाल में परोसकर राजा रुक्मागत से बोली कि आइए महाराज, भोजन जीम लीजिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न ही नहीं खाता तो मांस और चावल खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तब राजा अपनी रानी को एकादशी का महात्म्य बताने लगे कि हे रानी, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अगले जन्म में चांडाल की योनि में जन्म लेता है। लेकिन इतना समझाने पर भी मोहिनी नहीं मानी। वह बोली कि हे स्वामी, आपको मेरी शर्त याद है या नहीं? लगता है आप मेरी शर्त भूल गए हैं। शर्त के अनुसार अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आप झूठे कहलाएंगे और मैं एक असत्यवादी राजा को अपना पति नहीं बना सकती। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मोहिनी की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। तभी राजा की पहली पत्नी चंद्रावली और उनका पुत्र धर्मागत व नई बहू भी आ गई। रानी चंद्रावली मोहिनी को समझाने लगी कि हे सखी, जो स्त्रियां पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ता है। एक पतिव्रता व सती नारी का धर्म है कि वह अपने पति का कहना माने। लेकिन रानी चंद्रावली की बात का भी मोहिनी पर कोई असर नहीं हुआ। तब कुछ सोचकर मोहिनी बोली कि मैं एक शर्त पर यहाँ रुक सकती हूँ। अगर आपके पुत्र धर्मागत की उनकी पत्नी आरती करे, राजा जी अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटे और आप अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपनी झोली में झेलो। इस कार्यों को करते समय आपके चारों के आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए। मोहिनी की बात सुनकर राजा रुक्मागत लड़खड़ा कर धरती पर गिर पड़े। लेकिन पुत्र धर्मागत ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे छोटी माँ की सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन हम एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ेंगे। तब नई बहू ने अपने पति धर्मागत की आरती करी। राजा रुक्मागत ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटी। माता चंद्रावली ने अपने पुत्र की कटी गर्दन को झोली में झेल लिया। इस हृदय विदारक मर्म स्पर्शी घटना को करते समय किसी की भी आंख में से एक आंसू नहीं टपका। तभी वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और राजा के हाथ में से तलवार लेकर उस मायावी मोहिनी की गर्दन काट दी और राजा से बोले कि हे राजन, सभी देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए। तभी भगवान ने अपने कोमल हाथों से उनके मरे हुए पुत्र को छुआ तो वह जीवित हो गया। सभी भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। तब भगवान बोले कि हे राजन, तीनों लोकों में तथा 10 दिशाओं में तेरी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ेगा। तू इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद अपने परिवार के साथ मेरे ही लोक को प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए एकादशी की एक दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकादशी का महात्म्य सुना रहे थे और बता रहे थे
कि हे अर्जुन, एकादशी का व्रत 1000 यज्ञों से भी अधिक फल देता है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से भी श्रेष्ठ और पवित्र क्यों कहा है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया करके आप इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ गए। सभी देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति करी और बोले कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं। सबके माता पिता आप ही हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले आप ही हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हैं। हे देव, शरण में आयु हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है और उसमें इतना बल कहाँ से आया? वह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराइए। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार कर दूंगा। अब आप सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु खुद युद्ध भूमि में आए। दानवों ने भगवान विष्णु को आया देखा तो वे अपने अस्त्रों शस्त्रों से उनके ऊपर प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए युद्ध भूमि पर सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु और मुर मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु भगवान विष्णु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बदरी का आश्रम में चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान चले गए। तब हे अर्जुन, मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां पहुंच गया। मुझको सोता हुआ देखकर वह मुझे मारने लगा। उसी समय मेरी दह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ डाला। यह देखकर दैत्य को महान क्रोध आया। तब वह दैत्य उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा।
तब उस कन्या ने उस दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव यह देखकर डर गए और पाताल लोक में अपनी जान बचाकर भाग गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देखकर वे आश्चर्य करने लगे, विचार करने लगे कि इस दैत्य को भला किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह दैत्य आपको सोता हुआ देखकर आपको मारने वाला था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर डाला। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तूने तीनों लोकों में देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। तब कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में वह स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। कृपया करके आप मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर हो जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, समस्त तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हें एकादशी के संपूर्ण महात्म्य को सुनाया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक पावन कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, महिषमतीपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ मास में वह ब्राह्मण कंद मूल फल लाने के लिए जंगल में गया। उस दिन गर्मी बहुत अधिक थी, तो वह ब्राह्मण वहीं जंगल में सरोवर के पास जल पीकर थोड़ी देर के लिए सो गया। सोते ही उसे गहरी नींद आ गई। उस जंगल में बहुत से जीव जंतु थे, लेकिन ब्राह्मण को सरोवर के पास सोता हुआ देखकर वे जीव जंतु सरोवर में पानी पीने नहीं आए। वे डर कर वहां से भाग गए, जिसके कारण उन जीव जंतुओं की प्यास के कारण मृत्यु हो गई। सूर्य देव के अस्त होने पर उस ब्राह्मण की नींद खुली, तो वह समीधा और कंद मूल फल लेकर घर लौट गया, लेकिन अज्ञानतावश उसके ऊपर जीव हत्या का पाप दोष चढ़ गया। इस अज्ञात पाप दोष के कारण उस ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया। कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी गुणवती अपने पुत्र और घर का त्याग करके अपने पति के साथ सती हो गई। ज्येष्ठ मास में अज्ञात पाप दोष के कारण उस ब्राह्मण दंपति को नरक की यातनाओं का दुख भोगना पड़ा। उसके कुछ सालों के बाद दोनों ब्राह्मण दंपति पपीहे की योनि को प्राप्त हो गए। तब पपीहे की योनि में वह ब्राह्मण दंपति पुनः अपने पुत्र के घर के आंगन में बने बड़ के पेड़ की कोटर में आकर रहने लगे और वहां पपीहे की योनि में वे करुण रुदन करने लगे। पपीहे की योनि में उस ब्राह्मण दंपति को अपने पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से अपना पुत्र और पुत्र वधू याद थे, तो वे रोज उस पेड़ की कोटर में बैठकर करुण रुदन करते। उनके करुण रुदन से ब्राह्मण के पुत्र और पुत्र वधू को बहुत पीड़ा होती थी, तो वे उस पपीहे को वहां से भगा देते।
लेकिन वे पपीहे की जोड़ी वापस उसी पेड़ की कोटर में आकर करुण रुदन करते। बार बार पुत्र और पुत्र वधू उन्हें भगाते और बार बार वह पपीहा का जोड़ा पुनः उस पेड़ की कोटर में आकर बैठकर करुण रुदन करता। इससे दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण के पुत्र देव शर्मा ने पेड़ की कोटर में आग लगा दी, जिससे पपीहे जोड़े के पंख जल गए। वे घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस रात्रि को देव शर्मा ब्राह्मण को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह पपीहे का जोड़ा और कोई नहीं, उसी के माता पिता हैं। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। दूसरे दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से इसके बारे में पूछिए, तभी हमें पता चलेगा। तब देव शर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में पहुंचा और अपने माता पिता का सारा वृतांत कह सुनाया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषि ने देव शर्मा ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारे पिता से पूर्व जन्म में एक अज्ञात पाप दोष हो गया था, जिससे उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुम अपने पिता को इस योनि से मुक्त कराना चाहते हो, सद्गति दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का उपवास करना होगा और फिर अपनी एकादशी का पुण्य फल अपने माता पिता को सौंपना होगा। इसके अलावा तुम ज्येष्ठ मास में जगह जगह प्याऊ खुलवाओ। चिड़ी कबूतरों के पीने के लिए पेड़ों पर और छतों पर पानी के बर्तन भर कर रखो। जानवरों के लिए पानी के हौद भरवाओ। मंदिरों में जल से भरा हुआ घड़ा दान करो। जब तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हारे माता पिता को सद्गति प्राप्त हो जाएगी, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद देव शर्मा ब्राह्मण ऋषि को प्रणाम करके घर वापस आया। उसके कुछ दिनों के बाद जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तो देव शर्मा ब्राह्मण ने ऋषि के कथना अनुसार ही किया। उसने जगह जगह जीव जंतुओं के लिए पानी के परिंदे बांधे, जगह जगह पानी के प्याऊ लगवाए, जानवरों के लिए पानी के हौद भरवाए तथा उसने निर्जला एकादशी आने पर निर्जला एकादशी का पूरे विधि विधान से उपवास किया और उस एकादशी के पुण्य फल को अपने माता पिता को संकल्प भर कर सौंप दिया, जिससे उसके माता पिता को पपीहे की योनि से मुक्ति मिल गई और वे अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ लोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। निर्जला एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई। तब एक बार पहली बार जब वह अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया तो नए नए कपड़े, सोने की चैन, अंगूठी, नए नए जूते पहनकर जंगल के रास्ते से पैदल पैदल जा रहा था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। ज्येष्ठ का महीना था। तभी उसे जंगल में एक सरोवर पर एक गाय दिखाई दी। वह गाय पानी पीने के लिए सरोवर में उतरी। उस गाय ने पेट भर कर पानी पिया, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो वह दलदल में फंस गई। तभी उधर से वह जाट गुजरा। जाट को देखकर गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता जाट से बोली कि अरे राहगीर, मेरी मदद कर दे, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तो जाट गाय माता से बोला कि हे गाय माता, अगर मैं आपको दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे नए नए कपड़े, जूते गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। अगर गंदे कपड़े पहन कर ससुराल में जाऊंगा तो मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। मेरे सास ससुर और साले साली मुझे मूर्ख समझेंगे और मेरी पत्नी भी मेरे साथ आने से इनकार कर देगी। जाट की बात सुनकर गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, आज तो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का दिन है। पूरी दुनिया आज व्रत करके पुण्य लाभ कमा रही है। आज के दिन कोई अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करेगा तो कोई जूता, छाता, ककड़ी, तरबूज, आम का दान करेगा। कोई पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करेगा।
अगर तू मुझे दलदल से बाहर निकाल देगा तो मैं तुझे वरदान दूंगी कि तेरी 7 पीढ़ियों को कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तेरे अब तक के किए गए सारे पापों को भी मैं धो दूंगी, और अगर तूने मुझे नहीं निकाला तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। लेकिन वह जाट नहीं माना। इतना कहते कहते गाय आधी दलदल में फंस गई। तब गाय माता जाट को शाप देते हुए बोली कि अरे मूर्ख, जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू 8 प्रहर के बाद गधा बन जाएगा। ऐसा कहते कहते वह गाय पूरी दलदल में फंस गई। गाय को दलदल में समाये हुए देखकर जाट को बहुत दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर गाय माता से माफी मांगने लगा और बोला कि हे गाय माता, मुझे माफ कर दो। और वह वहां बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। तब दुखी मन से वह अपने ससुराल में पहुंचा। ससुराल में जमाई को आया हुआ देखकर उसके सास ससुर और साले साली ने उसकी खूब खातिरदारी करी। तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ जमाई के लिए परोसी गई, लेकिन जाट ने खाने से इनकार कर दिया। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। सास ससुर और साले साली ने जमाई से कहा कि हे जमाई जी, 4-5 दिन आप हमारे साथ रुकिए, हम आपकी खातिरदारी करना चाहते हैं। लेकिन जाट ने रुकने से इनकार कर दिया। वह बोला कि आज नहीं रुकूंगा, आज मुझे मेरी पत्नी के साथ मुझे जल्दी से जल्दी विदा कर दो। तभी उसकी पत्नी अपने पति के पास आई और बोली कि हे स्वामी, मेरे माता पिता भाई बहन इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने एकांत में अपनी पत्नी को गाय माता के शाप वाली पूरी बात बताई। गाय माता के शाप को सुनकर जाटनी डर गई। वह अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, आप अभी तो हमें विदा कर दो, कुछ दिनों के बाद हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद जाट अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। 8 प्रहर के बाद जाट गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अब वह ढेंचू ढेंचू करने लगा। गाय माता का दिया हुआ शाप सच हो गया। अब जाटनी अपने गधे पति को लेकर सारा दिन घर में रहने लगी। कुछ दिन तो उनके आराम से बीत गए, लेकिन एक रोज जब सारा राशन खत्म हो गया तो जाटनी चिंता में पड़ गई कि घर में सारा राशन और पैसा खत्म हो गया, अब घर खर्च कैसे चलेगा। उसे उदास देखकर जाट अपनी पत्नी से बोला कि तू मुझे मजदूरी पर लेकर चल, क्या पता इससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। तब जाटनी अपने गधे पति को लेकर मजदूरी पर निकली। उस समय नगर का राजा एक मंदिर का निर्माण करवा रहा था। वहां बहुत से मजदूर काम कर रहे थे, तो जाटनी भी अपने गधे पति को लेकर वहां मजदूरी करने पहुंच गई। उसने अपने गधे पति को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और तगारी भर भर कर मिट्टी और ईंटें उठा उठा कर डालने लगी। जाटनी को देखकर सभी मजदूर जाटनी से बोले कि अरे, तेरे पास तो गधा है, तो तू गधे पर मिट्टी और ईंटें क्यों नहीं ढोती। लेकिन जाटनी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह कई दिन निकल गए। उधर महल में बैठे बैठे राजा भी यह सब कुछ देख रहे थे। एक दिन राजा ने जाटनी को बुलाकर के पूछा कि अरे, तेरे पास तो गधा है, तू अपने साथ रोज गधा लेकर आती है, लेकिन तू उससे काम क्यों नहीं करवाती, आखिर क्या बात है। तब जाटनी राजा से रोते रोते बोली कि हे महाराज, ये गधा नहीं मेरा पति है। राजा ने कहा कि क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी एक गधे से करवा दी। तो जाटनी रोते रोते पूरी बात राजा को बताने लगी और बोली कि महाराज, गाय माता ने मेरे पति को शाप दिया है, और फिर पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर राजा को भी बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा कि बेटी घबराओ मत, कल तुम इस गधे को लेकर महल में आ जाना, मैं इसका समाधान अवश्य निकालूंगा। दूसरे दिन जाटनी अपने गधे पति को लेकर महल में पहुंची, जहां राजा ने पहले से ही कुछ पंडितों को बुला रखा था।
राजा ने पंडितों को सारी बात बताई। हे पंडितों, इस जाटनी के पति को गाय माता ने गधा बनने का शाप दिया है। अब आप सब अपनी विद्या लगा कर के पता करो कि गाय माता के शाप से कैसे छूटा जा सकता है। तब पंडितों ने राजा से कहा कि महाराज, गाय माता के शाप से छूटने का केवल एक ही उपाय है। अगर किसी ने अपने जीवन काल में 111 एकादशी के उपवास करे हों, अगर वह अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी अपने जीवन काल में 111 एकादशी के व्रत किए हों, वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि अपने जीवन काल में 111 एकादशी के उपवास किए हों। किसी ने 11 एकादशी करी थी तो किसी ने 51 एकादशी करी थी तो किसी ने 20 ही एकादशी के उपवास किए थे। तब राजा के सैनिक पूरी नगरी में प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाकर पूछते फिर रहे थे। तभी उन्हें एक ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा मिली जिसने अपने जीवन काल में 111 एकादशी के उपवास किए थे। सैनिक ब्राह्मण और ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा को लेकर महल में आए और आते ही राजा से बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा ने अपने जीवन काल में 111 एकादशी के उपवास किए हैं। राजा ने ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा से कहा कि अरे अम्मा, क्या सच में तुमने अपने जीवन काल में 111 एकादशी के उपवास किए हैं? अगर आप अपनी एकादशी के व्रत का फल इस गधे को सौंप देंगी तो उसके बदले में मैं आपको खूब सारा धन दान में दूंगा। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा बोली कि हे महाराज, इस उम्र में मैं धन लेकर क्या करूंगी? मेरी एक टांग कब्र में लटक रही है तो दूसरी टांग धरती पर पड़ी है। मैं इसे अपनी एकादशी का पुण्य ऐसे ही देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं 110 एकादशी का पुण्य ही दूंगी। निर्जला एकादशी का पुण्य से नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे भी मरने के बाद मोक्ष चाहिए। मैं भी मरने के बाद भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। तब पंडितों की बताई विधि से बूढ़ी अम्मा ने हाथ में जल, कुशा, चावल, फूल लेकर संकल्प भरा और अपने जीवन काल में की गई 110 एकादशी का फल गधे को सौंप दिया। गधे को एकादशी का पुण्य सौंपते ही वह गधा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन एक एकादशी का फल न मिलने के कारण उसके गधे की पूंछ रह गई। यह देखकर जाटनी रोने लगी और वह राजा से बोली कि हे महाराज, मेरे पति के गधे की पूंछ रह गई है, अब यह कैसे दूर होगी? जाटनी को रोता हुआ देखकर वहां खड़े सभी लोगों के साथ राजा को भी बहुत दुख हुआ। तब राजा ने पुनः अपने पंडितों से इसका निवारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि महाराज, जब यह खुद निर्जला एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से करेगा तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा ने अपनी पुरानी दह त्याग दी और दिव्य दह धारण करके कीमती अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हो गई। उसी समय देवदूत देव विमान लेकर के आए। ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा दिव्य शरीर में देव विमान में बैठकर देवलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। जब ब्राह्मण की बूढ़ी अम्मा देवलोक में जा रही थी तो आसमान से कोटि देवी देवताओं ने ब्राह्मणी के ऊपर फूलों की बरसात करी। वहां खड़े सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। राजा के साथ पूरी प्रजा समझ चुकी थी कि निर्जला एकादशी का उपवास करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। साल भर बाद जब निर्जला एकादशी का दिन आया तो राजा के साथ पूरी प्रजा ने भी एकादशी का उपवास किया। उधर उस मनुष्य ने अपनी पत्नी के साथ भी निर्जला एकादशी का उपवास किया जिसके गधे की पूंछ रह गई थी। पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का उपवास किया।
दूसरे दिन जब वह सोकर उठा तो उसने देखा उसके गधे की पूंछ गायब हो चुकी थी। यह है निर्जला एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल। निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न के साथ पानी भी पीना वर्जित होता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे मरने के बाद चांडाल की योनि को पाते हैं और अंत में रौरव नरक की पीड़ा का दुख भोगते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक कर उसके ऊपर दोना भर कर शक्कर या बूरा रखें, आम रखें, दक्षिणा के रुपए रखकर मंदिर में दान करें या फिर किसी योग्य पंडित को दान देना चाहिए। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती और मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिरले को सींचती, दिया बाती करती, 7 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता के भजनों को गाती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीमण दे, एकादशी की मोत दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज यही प्रार्थना करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हारे भजन गाकर तुम्हें सुनाती है, तुम्हें भोग लगाती है, तुम्हारी परिक्रमा करती है, सुबह शाम तुम्हारे दिया बाती करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो हरी भरी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन सूख रही हो। तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, मेरे मन की मत पूछिए। तब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी सारी औरतें आती हैं, पूजा करती है, मेरे भजन गाकर मुझे सुनाती है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाती है, सुबह शाम दिया बाती करती है और भोग चढ़ाती है। लेकिन उन औरतों में एक बुढ़िया माई भी आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और मुझसे प्रार्थना करती है कि हे तुलसा माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। हे प्रभु, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन जब वह मरेगी तो मैं भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले कि हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करती हो? जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं खुद कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया से कह देना। तब तुलसा माता भगवान से बोली कि हे प्रभु, आप वचन दे रहे हैं, आप अपना वचन भूल मत जाना। भगवान बोले कि हे देवी, या तो मैं वचन देता नहीं, अगर देता हूँ तो उसे जरूर निभाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर तुलसा माता फिर से हरी भरी हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी माता की पूजा कर, प्रार्थना कर जब घर जाने लगी तो मंदिर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई का राम राम हो गया। वहां खड़े सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, लेकिन वह दुबली पतली सी दिखाई देने वाली बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि लोगों के उठाने से भी नहीं उठी।
अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि अरे ये बुढ़िया माई तो रोज भगवान की पूजा करने यहाँ आती थी। विष्णु भगवान की पूजा करती थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, लेकिन लगता है यह बड़ी भारी पापिन थी, इसीलिए इसके पाप नहीं धुले, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। इस तरह लोग बुढ़िया माई के बारे में बुराइयां करने लगे। जब तुलसा माता ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तुलसा माता ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो बड़े नेक दिल की महिला थी। लोग न जाने इसके बारे में क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर तुलसा माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसा माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा कभी हो सकता है? भगवान कृष्ण तुरंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। भगवान को आया हुआ देखकर तुलसा माता ने भी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश बना लिया। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों लग रही है? लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापिन थी, इसलिए यह भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। अभी हमने गांव में से एक पंडित को बुलाया है, वह पंडित आएगा और जो कुछ भी कहेगा हम वही करेंगे। तब ब्राह्मण वेश में भगवान लोगों से बोले कि अरे भाइयों, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मुझे भी आती है, जरा मैं देखूं कि यह बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का पुरसन ले, एकादशी की मोत ले, श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। ऐसे कहते ही बुढ़िया माई फूलों से भी हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसे मुक्ति दिलाई, वैसे सबको दिलाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तब तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं घंटों बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ, मंत्रों का जाप करता हूँ और भगवान की तपस्या करता हूँ। तब लप्सी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं भगवान की पूजा पाठ करने की विधि नहीं जानता, नहीं मुझे मंत्र बोलने आते हैं, बस मैं तो इतना कर लेता हूँ कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करता हूँ, सवा सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता हूँ और भोग का प्रसाद वहां खड़े सभी लोगों को बांट देता हूँ और बच जाता है तो मैं खुद जीव लेता हूँ। मैं सबकी सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करने वाला ही भगवान का सच्चा भक्त होता है।
इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त मानता हूँ। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि कल मैंने तुम दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास, सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। आइए देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं।
ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, शिव 10 भुज अति शोभे। त्रिगुण रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शिव बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लाशा, स्वामी शंकर के लाशा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गांग बहत है, गलमुंडल माला, शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जल धारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंडमाला। भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर हर हर। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। बोलिए ज्येष्ठ मास के देवता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।